जैसा तो कि कल तक पढ़ाया गया था एंचेंटेड पोल जादू या मायावी तालाब के विषय में आपने जाना कि यक्ष जो है निरंतर युधिष्ठिर से प्रश्न करता रहा और वो उसके प्रश्नों का उत्तर देते रहे। आगे उसी में हम लोग पढ़ेंगे आज व्हाट इज मोर फेटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि घास से भी, सूखी घास से भी नीरस क्या चीज होती है। तो उन्होंने उत्तर दिया ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, दुख से ग्रसित जो हृदय होता है वह जो है सूखी घास से भी नीरस माना जाता है। ठीक है। व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रैवलर, एक यात्री के लिए मित्र कौन होता है। तो उन्होंने उत्तर दिया लर्निंग, मतलब अपना ज्ञान, जो उसका ज्ञान है वही उसके यात्रा में सहयात्री या फेलो ट्रैवलर के रूप में काम करता है। व्हाट इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जब हम घर पे निवास करते हैं या जब कोई व्यक्ति घर पे निवास करता है तो उसका सबसे बड़ा मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द वाइफ, उसकी पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी मित्र है। Who accompanies a man in death, वह कौन सी चीज है जो मनुष्य के मरणोपरांत उसके साथ जाती है। धर्म दैट अलोन, केवल धर्म ही एक ऐसा साधन है या सहगामी है जो मरणोपरांत accompanies the soul in the stellar journey after death। मरणोपरांत धर्म ही ऐसा है जो अनंत यात्रा में मनुष्य के साथ उसके साथ जाता है। वह केवल एकमात्र धर्म है उसका। विच इज द बिगेस्ट विजन, सबसे बड़ा पात्र क्या है। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विथिन इटसेल्फ, यह पृथ्वी जो है जिसमें सभी चीजें समाहित हैं, पर्वत पहाड़ नदी झरने पशु पक्षी प्राणी, वह सबसे बड़ा संसार का वेजल है, पात्र है, जिसमें सभी वस्तुएं समाहित हैं और वही जो है इस पृथ्वी इस संसार का सबसे बड़ा पात्र माना जाता है, साधन माना जाता है, जिसमें सभी चीजें समाहित होती हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हमारे अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। What is that by given up which man become loved by all, कौन सी चीज त्याग देने पे मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। वह कौन सी वस्तु है जिसे त्यागने के बाद, या कौन सा आचरण है जिसे त्यागने के बाद मनुष्य सभी का प्यारा हो जाता है, सबके लिए स्नेह का पात्र बनता है। प्राइड फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, जो गर्व है अभिमान है उसको त्याग देने पर जिससे हमारे अंदर अभिमान या गर्व का भाव उत्पन्न होता है, उसको त्याग देने के पश्चात मनुष्य सभी का प्यारा हो जाता है। ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबके द्वारा प्रशंसनीय होता है, सबके स्नेह का पात्र बन जाता है। व्हाट इज द लॉस विच एड जॉय एंड नॉट सारो, वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके खो जाने पे हमें दुख न होकर बल्कि सुख की अनुभूति होती है। यह यक्ष द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा एंगर इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर इज सब्जेक्ट टू सारो, यदि हम अपने क्रोध को त्याग देते हैं जिससे कि हमारे अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तो मान के चलिए कि हमारे दुखों का अंत भी उसी के साथ हो जाता है। हमें बल्कि प्रसन्नता होती है क्रोध को त्यागने के बाद, उससे किसी प्रकार का विषाद या किसी प्रकार का दुख या ग्लानि नहीं होती है, हम आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम रिच, किस चीज
को त्याग देने पर मनुष्य जो है धनवान हो जाता है, अर्थवान हो जाता है और पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। यहाँ भाव यह है कि किस चीज को त्यागने के बाद मनुष्य के अंदर धनार्जन का या धनी होने का भाव उत्पन्न होता है या वह धनवान हो जाता है, तो वह एकमात्र ऐसी चीज है जिसको उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा इच्छा। तो कहा जाता है गोधन गधन बाधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन तुम समान। तो डिजायर अपनी इच्छाओं का अगर हम अंत कर लेते हैं, इफ माइंड गिव अप बीइंग ग्रेडी, जिससे कि मनुष्य लालची प्रवृत्ति का हो जाता है, इच्छाओं के कारण उसको त्याग देने पे मनुष्य ही विल बिकम वेल्दी, वह पूर्णतः जो है धनवान हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने की जरूरत नहीं है। What makes one a real Brahmana? It is both good conduct or learning. Answer this we believe. यक्ष ने प्रश्न किया कि ब्राह्मण कौन हो सकता है? जन्म से हो सकता है, अच्छे आचरण से हो सकता है या ज्ञान से हो सकता है? इसका उत्तर स्पष्टता और तत्काल हमें दें। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म से और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति अच्छा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। गुड कंडक्ट एलोन डस, उसके अच्छे आचरण, उसके अच्छे कृत्य, उसके अच्छे स्वभाव ही उसे ब्राह्मण बना सकते हैं। हाउ यू लर्न ए पर्सन में भी, आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानवान हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को त्यागे बगैर हम एक अच्छे ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। इवन दो ही में बी लर्न इन द 4 वेदास, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता भी होगा तो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं होगा जब तक उसमें अच्छे आचरण न हो। ये नहीं कि पर उपदेश कुशल बहुते है, दूसरे को उपदेश हम देते हैं लेकिन अपने आचरण में जब उस बात को नहीं डालते हैं तो हम एक अच्छे नागरिक भी नहीं हो सकते हैं। और यहाँ भाव स्पष्ट रूप से है कि वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है जिसको चारों वेदों का केवल ज्ञान हो और उसके आचरण में वह आदतें परिलक्षित न हो। Bad habits, even though he may be learn in 4 Vedas, यद्यपि वह 4 वेदों को पढ़ने वाला हो, जाता हो, a man of bad conduct fall to lower class, और बुरी आदतों वाला, बुरी व्यसन वाला, जिसमें बुरी आदतें शामिल हो, वह व्यक्ति कभी भी लोअर क्लास में ही आता है, उसकी न्यूनतम श्रेणी ही निर्धारित की गई है। What is the greatest wonder in the world? यक्ष ने तुरंत प्रश्न किया कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एवरी डे माइंड सी क्रिएटेड डिपार्ट्स टू यमा किंगडम। हम प्रत्येक दिन देखते हैं या मनुष्य प्रत्येक दिन देखता है कि लोग यमलोक को जाते हैं।